सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आपको कौन सी बुक करवा रही थी? डिस्कवरी बुक। कौन सी बुक करवा रही थी? डिस्कवरी बुक। डिस्कवरी बुक में अपना टॉपिक चल रहा था काल। कौन सा टॉपिक चल रहा था? काल। काल सबको समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि वर्तमान कौन सा काल होता है, भूतकाल कौन सा होता है और भविष्य काल कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको आपकी डिस्कवरी बुक में पेज नंबर 105, पेज नंबर डिस्कवरी बुक में पेज नंबर 105 करवाने जा रही हूँ। ये इसका है जो टॉपिक काल, उसका अभ्यास, काल का यानी कि अभ्यास करवाने जा रही हूँ। अभ्यास नंबर 3। ठीक है, अच्छी तरह देखो। अभ्यास नंबर 3 पेज नंबर 105 यानी कि 105 105। अभ्यास फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों का सही काल पहचान कर लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनका सही काल पहचानना है। कैसे पहचानना है कि ये वर्तमान है या भूतकाल या भविष्यकाल, कौन से काल के वाक्य सेंटेंस हैं यानी कि वाक्य हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, तो इसका चलो मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट प्रश्न, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दिए गए वाक्यों का सही काल पहचान कर लिखिए। दिए गए वाक्य, अब मैं वाक्य लिखूंगी, उसका सही काल पहचानना है, फिर उसके आगे उसका आंसर लिखना है। ये काम आपने अपनी डिस्कवरी की बुक के अंदर ही करना है। ये काम जो मैं करवाने जा रही हूँ आपको, ये डिस्कवरी की बुक के अंदर ही करना है। तो फर्स्ट देखो सेंटेंस, मैं पेंटिंग उसे नक चढ़ी राजकुमारी कहकर बुलाती हूँ। ये सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या था? मैं पेंटी उसे नक चढ़ी राजकुमारी कहकर बुलाती हूँ। किसे? यानी कि अपनी बहन को। अपनी बहन को क्या कहती थी? नक चढ़ी राजकुमारी। वो उसको बहुत समझती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे से क्या करते हैं, मुझको अच्छा नहीं समझते, मेरे को प्यार नहीं करते, और उसको पेनी को ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसका ये डाउट कब दूर हुआ? जब उसके ऊपर खुद पर बीती। फिर उसको पता चला कि नहीं, वास्तव में पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए एक बराबर होते हैं। तो अब अपने को सेंटेंस इन्होंने दे रखा है कि राजकुमारी कहकर बुलाती हूँ। खुद ही कह रही है कि मैं उसे नक चढ़ी राजकुमारी कहकर बुलाती हूँ। तो इसमें कौन सा आएगा काल? बुलाती हूँ, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। तो आपकी बुक में लाइन दे रखी है, उस लाइन में मैं क्या तो जगह नहीं थी मेरे पास, लाइन सेंटेंस लिख दिया, जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ। आप इसको देखकर समझ जाना कि मैडम ने ये आंसर लिखा है। ठीक है, आप इसको देखकर समझना कि ये हमारा आंसर है जो मैडम ने लिखा है। वर्तमान काल, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। वर्तमान काल क्या आएगा? वर्तमान काल। ठीक है, ये है वर्तमान काल। अब देखो सेकंड। अब सेकंड सेंटेंस क्या है? आज मैं राजकुमारी बनूंगी। आज मैं राजकुमारी बनूंगी।
गी। सोच रही है कब बनेंगी ये पता नहीं है, उसके मन में आ रहा है कि आज मैं राजकुमारी बनूंगी। तो क्या आएगा? भविष्य। क्या आएगा? भविष्य। कब बनेंगी ये तो पता नहीं है, बस सोच रही है कि मैं बनूंगी। हाँ, अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। तो क्या आएगा? भविष्य। मन में सोच रही है कि अब मेरा एक एक मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। नंबर 4, मैं सड़क पार कर चुकी थी। मैं सड़क पार कर चुकी थी। कब की है पता नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं सड़क पार कर चुकी थी। तो क्या आएगा? भूतकाल। क्या आएगा? भूतकाल। 5, नंबर 5 क्या है? उसके पहिए गीली मिट्टी में धंस गए थे। उसके पहिए गीली मिट्टी में धंस गए थे। उसके पहिए गीली मिट्टी में धंस गए थे। तो क्या आएगा? भूतकाल। क्या आएगा? भूतकाल। धंस गए थे, बीत चुका। तो क्या आएगा? भूतकाल। अब है नेक्स्ट। पेंटी, हम तुम्हें तलाश रहे थे। पेंटी, हम तुम्हें तलाश रहे थे। ये भी आएगा भूतकाल। ठीक है, ये तो प्रश्न नंबर 5 आपका पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों को दिए गए काल के अनुसार बदल कर लिखिए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों को काल के अनुसार बदल कर लिखिए। अब ये इन्होंने जो काल दे रखे हैं ना, सेंटेंस लिखा है साथ में काल दे रखे हैं, उसके हिसाब से अपने इनको चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को काल के अनुसार बदल कर लिखिए। बदल कर लिखिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट दे रखा है, समीर बैंक गया था। समीर बैंक गया था। और कौन सा दिया काल? वर्तमान काल था। इस सेंटेंस को समीर बैंक में गया था किस में बदलना है? वर्तमान काल में। किस में बदलना है? वर्तमान काल। किसमें? वर्तमान काल में। तो आप इस सेंटेंस को अपने फिर से लिखते हैं। समीर वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, जो समय अब चल रहा है। जैसे मैं आपकी क्लास समझा रही हूँ आपको, वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ? आपको आपकी क्लास को प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। प्रश्न उत्तर यानी कि काल का टॉपिक करवा रही हूँ, उसका अभ्यास करवा रही हूँ। तो ये क्या हुआ? वर्तमान काल। तो क्या आएगा? समीर
बैंक बैंक जा रहा है। समीर बैंक जा रहा है, वर्तमान काल हो गया ना। अब देखो सेकंड, सेकंड क्या है? राघव साइकिल चलाना सीख रहा है। राघव साइकिल, राघव, चलो ये सेंटेंस में ऊपर लिखती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ। सेकंड, सेकंड सेंटेंस में ऊपर लिखूंगी और इसका आंसर भी ऊपर ही लिखूंगी, काल का। सब बच्चों ने काम साफ सुथरा करना है। देखिए सेंटेंस ऊपर लिखने जा रही हूँ। सेकंड, सेकंड सेंटेंस क्या है? राघव साइकिल चलाना सीख रहा है। राघव साइकिल चलाना सीख रहा है। तो क्या है? इसको लिखना है भूत, क्या लिखना है? भूतकाल में लिखना है। साइकिल चलाना सीख रहा है, इसको करना है भूतकाल में। तो क्या लिखेंगे अपने? राघव साइकिल चलाना सीख रहा था। राघव साइकिल चलाना सीख रहा था, सीख रहा था। अब है थर्ड, थर्ड सेंटेंस क्या है? गट्टू साइकिल चलाएगा। गट्टू साइकिल चलाए, साइकिल चलाएगा। क्या है? वर्तमान, इसका क्या बनाना है? वर्तमान काल। इसको लिखना है अपने वर्तमान काल में। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसका आंसर। वर्तमान काल में देना है हमने आंसर। सेंटेंस जो है उसको चेंज करना है इसमें वर्तमान काल में। तो चलिए क्या आएगा इसका आंसर? गट्टू साइकिल चला रहा है। गट्टू साइकिल चला रहा है। हो गया वर्तमान काल में। अब एक बचा है, कौन सा है? मोनू 8वीं की परीक्षा दे रहा है। मोनू 8वीं की परीक्षा दे रहा है। दे रहा है। भविष्य, भविष्य का, तो भविष्य काल देखते हैं इसका कैसे बनेगा भविष्य काल। मोनू, मोनू भविष्य काल में बनाना है। मोनू 8वीं की परीक्षा दे रहा है। वर्तमान में ये दे रखा है कि मोनू 8वीं की परीक्षा दे रहा है। इसको हमने भविष्य काल में चेंज करना है। तो क्या आएगा? मोनू 8वीं की परीक्षा देगा। कब देगा कुछ पता नहीं, उसने सोचा है कि समझ रहा है कि मोनू अब 8वीं की परीक्षा देगा। तो क्या आएगा? मोनू 8वीं की परीक्षा देगा। दोस्त अनुमान लगा रहा है कि मोनू 8वीं की परीक्षा देगा, यानी कि अब मोनू 8वीं की परीक्षा देगा, यानी कि वो 8वीं क्लास में हो जाएगा, 8वीं की परीक्षा देगा। हाँ बच्चों, ये काम आपने अपनी डिस्कवरी की बुक में करना है। डिस्कवरी बुक में करना है। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के बारे में। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया
तो आप मेरे से कब मर्जी पूछ सकते हो। जब भी लाइव क्लास होती है मेरे से पूछ सकते हो कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया, हमें फिर से समझा दो, तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। पर अब आप अपना काम बड़े ध्यानपूर्वक डिस्कवरी बुक में करना। धन्यवाद बेटा।